सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और आज नॉन रिटेल के लिए ये ओएफएस खुलेगा। कल हम देखेंगे कि रिटेल निवेशक किस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दरअसल सरकार अपनी 2%, उसके अलावा ग्रीन शू ऑप्शन हर बार होता है 2% का, तो यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि 4% हिस्सेदारी ये बेचने जा रहे हैं। 109.44 कल की क्लोजिंग है। 104 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया है, तो IRFC इस स्टॉक पर रखेगा आप खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 स्टॉक और आपके रडार पर रहेंगे। दरअसल ब्लॉक डील होगी आदित्य इन्फोटेक में, लेकिन डिक्सन टेक और साथ में प्रमोटर्स आप देखें तो तकरीबन कुल मिलाकर अपनी 5.8% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के माध्यम से बेचेंगे, जिसमें ऑफर की साइज है तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की और फ्लोर प्राइस जो है CMP से बिल्कुल पास में रखा है। 1% के आसपास का ये डिस्काउंट है, तो इसी के चलते दोनों स्टॉक को भी रडार पर रखिएगा। बिल्कुल। स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली थी। वैसे तो सारे IT स्टॉक्स गिरे थे, लेकिन ये एक समय ऐसा था कि जिसमें भारी गिरावट स्टॉक में नजर आ रही थी। दरअसल आप देखें तो मार्केट में कहीं ना कहीं खबरें चल रही थी, बातें चल रही थी कि कोई एक बड़ा एक्विजिशन परसिस्टेंट सिस्टम्स की तरफ से देखने को मिलता है, और उसी नर्वसनेस के चलते देखें तो ऑलमोस्ट 8% तक दिन के दौरान करेक्ट हो गया था। क्लोजिंग के समय भी देखें तो 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन इसके बाद मार्केट आज के बाद यहाँ पर कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि फिलहाल कोई भी M&A एक्टिविटी पर कंपनी फोकस नहीं कर रही है। ये सीधे तौर पर बता दिया है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ये एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स होता है कि जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको लगातार तलाशते रहेंगे, तो एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स और क्लैरिफिकेशन परसिस्टेंट सिस्टम्स की तरफ से आता हुआ। सोलार स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे। दरअसल सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर यहाँ पर निकलती हुई आई है कि US की तरफ से काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ यहाँ पर सोलार इंपोर्ट्स पर लगा दी गई है, और सिर्फ भारत से नहीं, इंडोनेशिया और लाओस से भी है, और सभी के जो ड्यूटी की दर है ये यहाँ पर तय कर दी गई है। दरअसल आप देखें तो इंडिया पर 126%, ये राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इंडोनेशिया पर 104% और लाओस पर करीब करीब 81% की जो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ है ये इम्पोज कर दी गई है। इससे पहले भी लगातार खबरों में हमने देखा है कि जो US के सोलार मैन्युफैक्चरर्स हैं ये बता रहे हैं कि जो सरकारें सब्सिडी देती हैं इसके चलते एक बड़ा कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है ये दूसरी कंट्रीज़ को मिल जाता है, और इसी के चलते नुकसान जो US के डोमेस्टिक सोलार मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आप देखें तो प्रीमियर एनर्जीज़ है, वारी एनर्जीज़ है, विक्रम सोलार जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल। इनमें से बायोकॉन पर यहाँ पर नज़र रखेंगे। दरअसल आप देखें तो US FDA की तरफ से इनके एक दवा को मंजूरी मिल गई। दरअसल ये एक कॉम्बिनेशन की दवा है जिसमें वेट मैनेजमेंट, और ये सबसे ज़्यादा दवाएं आजकल यही बज़ में चल रही हैं। स्टॉक्स इनके ऊपर रिएक्ट भी करते हैं, तो US FDA से जो अप्रूवल आया इसके बाद देखेंगे कि बायोकॉन में क्या एक्शन देखने को मिलता है। डॉक्टर रेड्डीज़ में देखें तो दरअसल बहुत पुराना मामला है, 2020 के आसपास का मामला है, जिसमें इन्होंने एक्सचेंजेस को जानकारी देकर ये बताया कि US SEC की तरफ से इन्हें एक लेटर मिला है जहां पर बता रहे कि अभी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी गई है। दरअसल आप देखें तो अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज़ जो मामला है, यानी यूक्रेन में और दूसरे देशों में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनको अच्छी तरीके से पे नहीं किया, तो उसका मामला यहाँ पर चल रहा था। और मैं देख रहा था कि US में इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, और US एंटी करप्शन लॉज और साथ में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। लुपिन में भी खबरों का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और लगातार हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस पर अप्रूवल मिल रहे हैं दवाओं के, तो यहाँ पर भी एक दवा को मंजूरी मिली है, लॉन्च किया है, तो इसके चलते लुपिन पर भी नजर रखें। और के स्टॉक्स हैं एलांटिस बेक, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, और चौथी तिमाही के नतीजे हैं जिसमें रेवेन्यू हम देख सकते हैं कि तकरीबन 9% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 197 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर हो गया है 215 करोड़। एबिटा की बात करें तो 29% का इजाफा है, 35 से 45 करोड़ का आंकड़ा है, और मार्जिन भी 320 बेसिस पॉइंट यानी आप समझ लीजिए 17.7% से बढ़कर 20.9% के देखने को मिला। मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 32% की, 30 करोड़ से 35 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर एलांटिस बेक की तरफ से। एक और स्टॉक है शैफलर इंडिया, बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, बड़ी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब नतीजे आप देखें तो अच्छे हैं, ठीक ठाक नतीजे हैं, क्योंकि रेवेन्यू में 28% का इजाफा है, 2724 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा की बात करें तो 370 करोड़ से बढ़कर 484 करोड़ यानी 31% की बढ़त। मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट यानी 17.3 से बढ़कर 17.8% के बेटा मार्जिन, और मुनाफे में 36% की बढ़िया ग्रोथ। 237 करोड़ से 322 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोनों शैफलर इंडिया हो या एलांटिस बेक स्टेबल सेट ऑफ अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। ओके। और